नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर तान्या और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जो हर दूसरी महिला को अफेक्ट करता है। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसमें ओवरीज इनलार्ज यानी कि अपने साइज से ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उनमें मल्टीपल स्मॉल सिस्ट डेवलप हो जाती है उनके अंदर। ये सिस्ट इमैच्योर फॉलिकल्स होते हैं जो फुल्ली डेवलप नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन का जो साइकिल होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, यानी कि खराब हो जाता है। नॉर्मली हर महीने एक फॉलिकल मैच्योर होके एग रिलीज करता है, लेकिन जब किसी को पीसीओडी होता है तो जो फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं। एंड्रोजेंस यानी कि मेल हार्मोन ये बहुत ही ज्यादा बनने लगते हैं और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस बिगड़ जाता है। यही हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण पीसीओडी डेवलप होता है। पीसीओडी होने के कुछ कॉमन कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक रीजंस। अगर फैमिली में किसी को पीसीओडी, डायबिटीज या ओबेसिटी है तो पीसीओडी होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। दूसरी हो सकती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। जब बॉडी इंसुलिन का रिस्पॉन्स कम कर देता है तो जो पैनक्रियाज होता है बॉडी में वो ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, जिससे कि ओवरीज पे इफेक्ट पड़ता है और ज्यादा मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजेंस का प्रोडक्शन होने लगता है। थर्ड है ओबेसिटी। जब बॉडी में एक्सेस फैट सेल जमा हो जाते हैं तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। फोर्थ रीजन हो सकता है स्ट्रेस या लाइफस्टाइल। स्ट्रेस, जंक फूड या लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब मिलके पीसीओडी को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसके चांसेस और उसके रिस्क को बढ़ाते हैं। पीसीओडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो हर पेशेंट में अलग अलग देखने को मिलते हैं, बट उसके कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं। इरेगुलर पीरियड्स यानी कि पीरियड्स का डिले होना, टाइम पर ना आना या कभी कभी मिस हो जाना। दूसरी हो सकती है एक्सेस हेयर ग्रोथ, यानी कि फेस पर, चेस्ट पर या बैक पर अनवांटेड हेयर ग्रोथ होना। एक्नी हो सकता है क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से स्किन प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाते हैं। वेट गेन होगा स्पेशली एब्डोमेन के एरिया में। हेयर लॉस होगा। इनफर्टिलिटी हो सकता है क्योंकि एग रिलीज नहीं हो रहे हैं। मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो सकता है। कुछ महिलाओं में ये सिम्टम्स माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये बहुत ही सीवियर फॉर्म में भी देखने को मिला है। पीसीओडी का डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि पेशेंट को करेक्ट ट्रीटमेंट मिल सके। इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना और लैब इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि कुछ लैब टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एलएच एफएसएच का रेशियो देखना, टेस्टोस्टेरोन का लेवल चेक करना, फास्टिंग इंसुलिन या ग्लूकोज का लेवल चेक करना, लिपिड प्रोफाइल चेक करना, टीएसएच और प्रोलैक्टिन का लेवल चेक करना। नेक्स्ट है अल्ट्रासाउंड, जिसमें कि हमें मल्टीपल सिस्ट देखने को मिल जाएगा ओवरीज के अराउंड। अगर पीसीओडी का टाइमली ट्रीटमेंट ना किया जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि इनफर्टिलिटी होना, टाइप 2 डायबिटीज का होना, मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, प्रेगनेंसी में मिसकैरेज हो सकते हैं। होम्योपैथी में पीसीओडी का बहुत जेंटली और सेफली ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ वेल नोन होम्योपैथिक रेमेडीज हैं जो कि पीसीओडी में बहुत ही हेल्पफुल हैं। पहली है पल्सटीला। ये स्पेशली सूटेड है तब जब पीरियड्स बहुत ही लेट आ रहे हो, इरेगुलर हो या स्कैंटी हो, एकनी हो, फेशियल हेयर हो। सेकंड है लैकेसिस। ये स्पेशली लेफ्ट साइडेड ओवरी के कंप्लेंट के लिए सूटेड है। थर्ड है सीपिया। इसमें बियरिंग डाउन सेंसेशन फील होता है यूट्रस में, जैसे कि यूट्रस बाहर निकल रहा हो, और इसमें ल्यूकोरिया के साथ साथ इरेगुलर पीरियड्स देखने को मिलता है। पीसीओडी में मेडिसिन के साथ साथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इसके लिए पेशेंट को बैलेंस डाइट लेना होगा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना होगा, वेट मैनेजमेंट और स्ट्रेस कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, पीसीओडी एक कॉमन और मैनेजेबल डिसऑर्डर है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।